नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। देखिए, देश में दो खबर की चर्चा है। 5 बजे से 6 बजे पिछले 1 घंटे में आपने ये देखा कि किस तरह से मणिपुर में इंसानियत शर्मसार हुई है। आपने ये देखा कि मणिपुर की चर्चा पूरे देश में हो रही है और एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर इतने दिनों तक इतने समय तक ये वीडियो वायरल नहीं हुआ था तो क्या मणिपुर सरकार को जागना नहीं चाहिए था? जनता जिंदाबाद का मकसद यही है कि देश में, राज्य में और कहीं भी अगर कोई ऐसी खबर है जिससे जनता सीधे जुड़ी हो, हम जनता जिंदाबाद करते हैं। लेकिन मणिपुर पर लगातार हम खबर दिखा रहे हैं और पिछले 1 घंटे 5 से 6 आपने देखा कि मणिपुर में जो नुमाइंदे जुड़े थे वो भी अपनी बात कह रहे थे। लेकिन एक दूसरी बड़ी खबर है और बड़ी खबर है सीमा हैदर को लेकर। कल भी मैं सीमा हैदर के ससुराल आया था और आज भी जनता जिंदाबाद यहां से कर रहा हूं, क्योंकि देखिए एटीएस ने अपनी जांच पड़ताल में यह कहा है कि उसके जासूसी करने के सबूत नहीं मिले हैं। सीमा हैदर के जासूसी करने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन यह मान लेना कि वो जासूस नहीं है, अभी यह बिल्कुल साफ नहीं है। क्योंकि हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय, मैं आपको कल भी बता रहा था इसी गांव से कि हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय काठमांडू पहुंचे हैं और हम पाकिस्तान से आप पहले ही रिपोर्ट दिखा चुके हैं और गांव के लोगों की लगातार प्रतिक्रिया हम आपको एबीपी न्यूज में जनता जिंदाबाद में दिखा रहे हैं। सच्चाई क्या है और कैसे वो पाकिस्तान भेजी जाएगी, इस सब पर चर्चा हो ही रही है। लेकिन दूसरा जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि पशुपतिनाथ मंदिर में जहां शादी करने का दावा किया था वहां तो शादी ही नहीं होती है भैया, वहां तो शादी ही नहीं होती है। अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी ने देश के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। सवाल यही है कि अगर जासूसी के सबूत नहीं मिले हैं तो फिर ये झूठ क्यों? प्यार, मोहब्बत, इश्क, धोखा, आपको जिस नजरिए से समझना हो, जानना हो और महसूस करना हो, इस पूरे एपिसोड को समझ सकते हैं। लेकिन देश के लिए कहीं कुछ खतरा ना बन जाए, इसलिए जनता जिंदाबाद आज सीमा हैदर पर फिर उसके ससुराल से करना पड़ेगा। लेकिन अब तक अपडेट क्या है सीमा हैदर पर, यह जान लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। गांव के लोगों से पूछेंगे कि बताइए इतने दिन के एपिसोड से आप क्या जानते हैं, मानते हैं। मेरे साथ एक्सपर्ट होंगे, उनसे भी पूछेंगे कि बताइए जब ऐसा मसला हो देश में तो क्या समझना चाहिए, क्या मानना चाहिए। पहले अपडेट जानना जरूरी है। पाकिस्तानी सीमा की जांच, एटीएस को क्या मिला? सीमा वापस जाने वाली है सीमा। नोएडा टू नेपाल सीमा केस की एक्सक्लूसिव पड़ताल। यही कह रहे हैं यहीं रहे, इसे मार देंगे वहां चली जाएगी तो मार देंगे वहां के लोग, तो इसे यहीं रहे, मरने से तो यहीं ठीक है भाई, सही है तो यहीं रहे। सीमा, सच और खुलासा क्या है वो मैंने आपको बता दिया और आपने देख भी लिया, सुन भी लिया। और अब आपको काठमांडू भी लेकर चलूंगा, क्योंकि मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय वहां पर पहुंचकर हर एक अपडेट आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ यहां कौन कौन है पहले ये आपको दिखा देता हूं, उसके बाद परिचय कराने के बाद चलता हूं सीधे काठमांडू। मेरे साथ हैं शबनम खान जो कि वुमेन एक्टिविस्ट हैं, मेरे साथ कर्नल यूएस राठौर साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ बरखा त्रेहान हैं, प्रेसिडेंट हैं पुरुष आयोग की, और मेरे साथ हैं सौरभ द्विवेदी साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इनसे सबसे बात करूंगा, लेकिन आपको भी बता दूं और गांव वालों आपको भी बता दूं कि जहां रुकी थी सीमा हैदर, वहां हमारे सहयोगी एबीपी न्यूज के लगातार अभिषेक उपाध्याय एक ना एक खुलासा वहां कर रहे हैं। अब जो उन्होंने खुलासा किया है वो भी झूठ के दायरे में आया है। इसलिए अभिषेक भाई सबसे पहले आपके पास काठमांडू से क्या अपडेट है वो बता दीजिए, फिर उसके बाद गांव वालों से और जो मेरे मेहमान यहां आए हैं उनसे चर्चा करूंगा। पहले बताइए कि काठमांडू में, उस देश में क्या हाल है और क्या नई खबर आप आज जनता जिंदाबाद और एबीपी न्यूज के दर्शकों को बताएंगे। अभिषेक भाई। ज्ञानेंद्र, इस देश में हाल तो ये है कि मुझे लग रहा है कि आपको जल्दी यहीं आके जनता जिंदाबाद करना पड़ जाएगा, जितनी यहाँ उत्सुकता हो रही इस मामले को लेकर के। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ज्ञानेंद्र कि
सीमा हैदर अब थोड़ा सा यहाँ रोक पर देता आई हूं, तो आपको एक थोड़ा ही सा बात रोक तो देता दावा हूं, किया कि थोड़ा सा सचिन रोक से देता प्यार हूं। करती हूं। अभिषेक भाई, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। पूरा सेटअप आपके पास तैयार है और हम दोनों पारी बदल बदल कर जनता जिंदाबाद करते रहते हैं। आपका मन है तो कल आप वहीं से कर दीजिए, गांव से अपडेट मैं दे दूंगा। कंटिन्यू कीजिए। नहीं, हमारे बस का नहीं है ज्ञानेंद्र। मैंने कहा जनता जिंदाबाद ज्ञानेंद्र तिवारी ही यहाँ पर करेंगे, ये उन्हीं के बस का है। ये हर एक मर्ज के स्पेशलिस्ट होते हैं, ये आपके ही बस की बात है। आर्थोपेडिस्ट इसमें काम नहीं कर पाएगा, ये हार्ट का मामला है, कार्डियोलॉजी का मामला है। तो देखिए मुद्दा यहाँ पर ये है कि जो मैं आपसे कह रहा था ज्ञानेंद्र कि वो वहाँ पर ये कहते हुए आई कि सचिन के इश्क में आई ये शादी की है। तो अब जो आज खुलासा एबीपी न्यूज़ ने किया है तो वो आधार ही खत्म हो गया है, यहाँ शादी ही नहीं हुई है। अब सवाल उठ रहा है फिर क्यों आई है, जब शादी नहीं हुई है और उस शादी के आधार पे जमानत ली गई है। देखिए लीगल मैटर भी इन्वॉल्व हो गया है। जब पुलिस को जानकारी मिली वहाँ पर नोएडा में, उसके बाद जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद जब जमानत के लिए दलील हुई तो यही ग्राउंड लिया गया कि इन लोगों ने शादी की पशुपतिनाथ मंदिर में और उसी आधार पर जमानत दी गई है। तो ज्ञानेंद्र शादी का आधार ही खत्म हो गया कि शादी तो हुई नहीं, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, जिस तरह से नेपाल में सामने आ रहा है कि नेपाल में जिस होटल में रुक रही है वहां फर्जी आईडी, वहां फर्जी नाम, फर्जी जानकारी, लगातार एक रूट, जो पूरा रूट है, इस रूट के कदम कदम पर आप समझ लीजिए झूठ के स्पीड ब्रेकर हैं। अब यही आता है सवाल कि फिर मोटिव क्या है। शादी की नहीं है, झूठा नाम है, झूठा पता है, झूठी पूरी थ्योरी है, तो फिर मोटिव क्या है। और इसीलिए आप जहां पर हैं, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जो आप काठमांडू से बता रहे हैं मैं समझ रहा हूं। आपने दे दी अभिषेक भाई, आपने लाइन दे दी, इसीलिए मैंने आपको रोक दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।